जय सिया राम दोस्तों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल देसी अमित व्लॉग्स में। तो आपने जैसे कि पिछले व्लॉग में देखा था, मैं भाईंदर खाड़ी जो टर्मिनल है रोरो फेरी का, वहाँ से वसई तक की फेरी लेके मैं वसई बंदर की साइड के टर्मिनल पे पहुँचा था। अब उसके आगे ये व्लॉग चलेगा अभी वसई फोर्ट की तरफ, वसई किले विज़िट की तरफ। और अब हम यहाँ पे वसई में आए हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे एक पुराना किला है वसई फोर्ट, जो बहुत फेमस है, बहुत पुराना है। तो साथ ही साथ उसको भी विज़िट करके चलते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इस फेरी सर्विस से आ रहे हो तो इससे जस्ट पास में ही है, 5 मिनट के डिस्टेंस पे। और पुर्तगालियों और मराठा छत्रपों और फिर अंग्रेज़ों ने वहाँ पे शासन किया, तो बहुत पुराना वसई का किला है। तो पहले उसको विज़िट करते हैं, फिर उसके बाद में अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो रोरो फेरी सर्विस ये थी। हम वापस इसी फेरी सर्विस से जाएंगे वसई विलेज, ये वसई फोर्ट को विज़िट करके। तो चलते हैं, पहले वसई फोर्ट विज़िट करते हैं, फिर वापस इसी के कुछ आपको नज़ारे दिखाएंगे। तो दोस्तों, अब फेरी से निकल के हम लोग आ गए हैं वसई फोर्ट। जो यहाँ फेरी से जब उतरते हैं वसई बंदर पे, तो वहाँ से जस्ट 5 मिनट भी नहीं है, आ गया। मतलब 10 कदम 20 कदम दूर है वसई फोर्ट, समुद्र के किनारे पे ही है। तो यहाँ आओ तो वसई फोर्ट को भी विज़िट करके ज़रूर जाना। अभी मैं आपको वसई फोर्ट भी एक बार घुमा देता हूँ। ये है वसई बंदर, जो अपना अभी हम जहाँ फेरी से उतरे उस साइड का एंट्रेंस है वसई किले का। बहुत पुराना किला है ये, और भगवान का मंदिर जैसे हर जगह प्रवेश द्वार पे होता है। और ये देख लो, शानदार बाहरी दीवारें और ये गेट जो अब जर्जर अवस्था में आ चुका है। और ये वसई किला के अंदर का एंट्रेंस। किले के अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले हनुमान जी का मंदिर आता है। और ये हनुमान मंदिर पेशवा कालीन मंदिर है, ये बहुत पुराना मंदिर है। जय बाबा बजरंगी, कष्ट भंजन देव हनुमान जी की जय। दर्शन कर लो आप भी। और ये हनुमान जी के दर्शन करके फिर हम आगे विजिट के लिए बढ़ रहे हैं। ये वसई किला जो है वो पुर्तगालियों के अंडर में बहुत लंबे समय तक रहा। गोवा के बाद में ये किला जो है वो बहुत लंबे समय तक वसई का किला पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। फिर उनके पास से मराठा छत्रपों ने कुछ समय के लिए अपने अंडर भी रखा। फिर उसके बाद में अंग्रेज़ों ने उसको अपने अंडरटेकिंग में ले लिया, फिर उनके पास में रहा। तो यहाँ पे आपको पुर्तगालियों की पूरी छाप दिखाई देगी। यहाँ वसई का गांव जो है पास में, उस गांव में भी आपको घर और सब कुछ ज़्यादातर ऐसे दिखाई देंगे जैसे गोवा के जैसे हो, जैसे पुरानी संस्कृति जैसे गोवन और पुर्तगालियों वाली ही पूरी आज भी आपको फीलिंग आएगी। तो यहाँ आएंगे तो आप इस चीज़ को भी एक बार ध्यान में रख के विज़िट करें तो आपको मज़ा आएगा। अब तो बहुत पुराना हो चुका है, जर्जर हो चुका है ये किला। अब तो यहाँ पे जंगल और पुरानी दीवारें और यही कुछ है। तो जो भी अवशेष है, आप अगर वहाँ से फेरी में आ ही रहे हो तो यहाँ पे इन पुरानी चीज़ों को, पुराने किले को भी देख के ज़रूर जाए, विज़िट करके ज़रूर जाए। अभी किले में सिर्फ ऐसी ये दीवारों वाला स्ट्रक्चर ही है, और ऐसे देख के मुझे ऐसा लगता है यहाँ चर्च जैसा कुछ होगा। आपको क्या लगता है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। किले की 4 दीवारी के अंदर बहुत हरियाली और पेड़ पौधे और पूरा एकदम नेचुरल पूरा वातावरण है। और ये देखिए गेट वापस वैसा ही पुराना वाला आ गया पूरा। तो दोस्तों,
अभी मैं जो वसई फेरी बंदर था वहाँ से फोर्ट के थोड़ा अंदर साइड होके मैं मेन रास्ते पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको वसई विलेज जाने का आपको रास्ता दिखेगा और मैं ये सोच के यहाँ आया था कि मैं फोर्ट के मेन एंट्री गेट से फोर्ट के अंदर एंट्री करूँ। तो बाहर आया तभी मुझे यहाँ पे नरवीर चिमाजी अप्पा स्मारक दिखाई दिया। एक्चुअली पुर्तगालियों से इस किले को छुड़ा के मराठा छत्रपों के अंडर में लाने वाले शूरवीर मराठा छत्रप यही थे। इन्होंने ही पुर्तगालियों से इसको आज़ाद करवाया था और मराठा छत्रपों के अंडर में लाया था इसको, वसई फोर्ट को। तो यहाँ पे उनका एक स्मारक बनाया हुआ है। पहले इसको विजिट करेंगे, फिर आगे फोर्ट में चलेंगे और फोर्ट के पूरी सारी चीज़ों को देख के फिर हम रिटर्न जाएंगे। तो चलते हैं चिमाजी अप्पा जो है उनके स्मारक के वहाँ पे। इस स्मारक में नरवीर चिमाजी अप्पा की ये प्रतिमा लगी हुई है, बगीचा है और आराम से बैठने के लिए रिलैक्स फुल बहुत अच्छा वातावरण है। तो दोस्तों, नरवीर चिमाजी अप्पा का जो स्मारक था वहाँ से थोड़ा सा आगे आते ही हमें वसई फोर्ट की ये पुरानी जर्जर दीवारें हमें दिखनी शुरू हो जाती है। और अब हम पूरा यहाँ मेन एंट्रेंस से इस वसई फोर्ट को कवर करेंगे। तो देखते अंदर चलते हैं। अंदर यहाँ पे वज्रेश्वरी माता मंदिर और नागेश्वर मंदिर भी है, तो उनको भी विजिट करेंगे और पूरे फोर्ट को विजिट करते हैं अच्छे से। फिर वापस वही फेरी से भाईंदर की तरफ जाएंगे। इस वसई किले में आप जहाँ भी घूमेंगे आपको सिर्फ खड़ी दीवारें ही ज़्यादातर करके दिखाएगी। ये स्ट्रक्चर आपको पूरा ऐसा ही दिखाई देगा जो पुराना हो चुका है, जर्जर हो चुका है। लेकिन ये स्पॉट ऐसा है जहाँ पे फोटोग्राफीज के लिए लोग आते हैं और प्री वेडिंग शूट के लिए बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग्स हुई है यहाँ पे और कई सीरियल और लोकेशन में ये यूज होता है। और बहुत शानदार, सुंदर, नेचुरल और अच्छा वेल मेंटेन जो है, जैसी ये दीवार है लेकिन फिर भी वेल मेंटेन और बहुत अच्छा ये पूरा स्ट्रक्चर अभी भी है। ये है पेशवा कालीन 1740 में बना हुआ वज्रेश्वरी देवी मंदिर और श्री नागेश्वर महादेव मंदिर। चिमाजी अप्पा ने 1738 में इस मंदिर की स्थापना की थी। तो यहाँ पे पूरा उसका वर्णन मराठी में लिखा हुआ है, तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये है वज्रेश्वरी देवी माता मंदिर, आप भी दर्शन कर लो। पेशवा कालीन मंदिर है, बहुत पुराना और बहुत चमत्कारिक माता जी का मंदिर है ये है नागेश्वर महादेव मंदिर का शिवलिंग, आप दर्शन कर लो। ये भी बहुत पुराना और बहुत ज़बरदस्त मंदिर है ये। भगवान गणपति जी, अम्बे माता, काश्यपेश्वर महादेव सब पूरे मंदिर प्रांगण में स्थापित है। ये वज्रेश्वरी देवी माता मंदिर और ये नागेश्वर महादेव मंदिर 1738 में जब चिमाजी अप्पा जो पेशवा थे उन्होंने जब इस वसई किले पर भगवा ध्वज लहराया, तभी उन्होंने जो पहले मन्नत मांगी हुई थी माता जी का आशीर्वाद लेके उन्होंने जो कार्य प्रारंभ किया था। तो भगवा ध्वज फहराने के बाद में उन्होंने फिर यहाँ पे ये वज्रेश्वरी माता मंदिर और नागेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की थी। तो ये पेशवा कालीन वज्रेश्वरी माता मंदिर और नागेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पे है। ये पूरा मंदिर प्रांगण क्षेत्र है। एक बार फिर वापस हम किले के जो अदर पार्ट है, सब जगह फैला हुआ है थोड़ा थोड़ा, तो एक और पार्ट है, उस पार्ट को मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप अगर यहाँ पे वसई साइड से बाई रोड आ रहे हैं तो पार्किंग के लिए भी बहुत जगह है। और यहाँ पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का भी ऑफिस है, जिन्होंने इस किले को बहुत अच्छे से सहेज के रखा हुआ है और पूरी देख रेख और ध्यान रखने का काम यही विभाग पूरा करता है।
आप इस किले में घूमेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा कि आप कहीं पे एक अच्छी सी जंगल में, कहीं अच्छी ट्रैकिंग वाली जगह पे आ गए, नेचुरल जगह पे आ गए, और बहुत अच्छा फीलिंग आएगा आपको, एकदम शानदार। ये शायद ऐसा लगता है कि यहाँ पे अंदर का मेन एरिया लगता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग आए हुए हैं, विज़िट कर रहे हैं। पूरी राउंड वाली दीवारें हैं। तो दोस्तों, ये है वसई का फोर्ट, जो पहले पुर्तगालियों के अंडर था और फिर उसके बाद में मराठा छत्रपों ने कुछ समय तक ही इस पे राज किया। फिर उसके बाद में अंग्रेज़ों के कब्जे में था और बहुत पुराना हो चुका है, जीर्ण शीर्ण हो चुका है। अब तो सिर्फ इसकी दीवारें बची है, लेकिन फिर भी लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। यहाँ के पुराना स्ट्रक्चर और पुरानी दीवारें और पुराना अभी भी सहेज के भारतीय पुरातत्व विभाग ने रखा हुआ है। तो बहुत शानदार है, ज़बरदस्त है। जंगल एरिया में है, पूरा एकदम नेचुरल वाइब्स आती है यहाँ पे। पंछी चहचहाते हैं और समुंदर का किनारा है, फेरी है, बोट है, गाँव है, सब कुछ है यहाँ पे। तो आपके माइंड रिलैक्सिंग के लिए मुंबई के पास में ही बहुत ज़बरदस्त जगह है ये। तो आप बोट से यात्रा करके आइए यहाँ पे, अगर आप भाईंदर साइड और वो साइड से, मुंबई साइड से आ रहे हैं तो, और फोर्ट विजिट करके जाइए। बाकी आप वसई, विरार, नाला सोपारा से तो आप वसई विलेज होते हुए यहाँ तक आ सकते हैं और मस्त सुंदर यात्रा और वसई फोर्ट को एक्सप्लोर और विजिट करके इतनी शांत, सुंदर, सुखद जगह को विजिट करके आप जा सकते हैं और अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं। पूरे व्लॉग में आपको कई बार पंछियों के चहचहाने की आवाज़, पैरों के चलने की आवाज़ आपको क्लियरली सुनाई दे रही होगी। तो समझ लो कितना नेचुरल, कितना शांत और कितना एकदम भीड़ भाड़ और एकदम अलग ही है कहीं दुनिया से पूरा एकदम। तो दोस्तों, ये था वसई का फोर्ट, वसई का किला। जैसा भी है, जो भी है, लेकिन इसका इतिहास बहुत शानदार है और ये जगह भी बहुत शानदार है, नेचुरल भी है और एकदम अलग ही वाइब्स आती है यहाँ पे। और पुरानी एक पहचान दिखती है, पुरानी एक जो इतिहास है वो यहाँ पे दिखता है। तो ये ज़रूर चीज़ें हैं। यहाँ पास में ही बीच भी है, तो आप अगर यहाँ पे आओ तो आप वसई बीच भी यहाँ पे विजिट कर सकते हो। तो ये पूरा भाईंदर टू वसई फेरी, फिर उसके बाद में वसई फोर्ट, वसई बीच नियर और वज्रेश्वरी मंदिर, नागेश्वर महादेव मंदिर, ये पूरा एक आपका स्ट्रक्चर है। आप वनडे में मस्त आराम से बहुत अच्छे से विजिट कर सकते हो। तो बहुत शानदार, ज़बरदस्त और अच्छा वाला जगह है ये। तो दोस्तों, ये व्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और कोई ऐसी जगह है जो आपके नियर में है और आप उसको एक्सप्लोर करवाना चाहते हैं मेरे थ्रू, तो आप कमेंट में उस जगह का नाम भी डाल सकते हैं। और कुछ इम्प्रूव करना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। बाकी अपने यार दोस्तों, नियर डियर ग्रुप्स में मेरे सारे पुराने वीडियोज़ है, वो भी, ये वाला भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, नई यात्रा में, नई जर्नी में। जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम।